नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात की क्लास में आज की अपनी जो क्लास में पहला सवाल है वो ये दे रखा है, यदि किसी संख्या का 3/5 एक अन्य संख्या के 4/7 भाग के बराबर है और दोनों संख्याओं का अंतर और योग का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें निकालना है। तो इस तरह का सवाल अगर आए तो किस तरह से करेंगे। देखिए, किसी संख्या की बात हो रही है तो कोई संख्या मान लेंगे अपनी तरफ से कि कोई संख्या क्या है हमारी ए, और उसका कितना 3/5। तो हमने मान लिया कि हमारी संख्या एक ए है, उसका 3/5 किसके बराबर है, 3/5 एक दूसरी कोई संख्या मान ले रहे हैं बी, उसके 4/7 भाग के बराबर है, 4/7 भाग के बराबर। ठीक है, दूसरी संख्या बी उसके 4/7 के बराबर है, जो पहली संख्या है उसका 3/5 होगा। अब जब हमने दोनों संख्या मान ली ए और बी, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेना है, तब जाके हम अंतर और योग का अनुपात निकालेंगे। तो अब इसे देखो, अगर कोई वैल्यू सॉल्व आउट हो रही है तो कर लेंगे, नहीं तो इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ए और बी का हमें अनुपात निकालना है। तो ए बी यहाँ पे ले आओ आप। अब देखो, ये बटे वाली चीज़ है ऊपर पहुंचे गुणा में, और ये ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो हम जब ए और बी का अनुपात निकालें तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 3 की साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया 20 और बी का मान कितना आ गया 21 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अंतर, इन संख्याओं का अंतर निकालना है और योग का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब देखो, अंतर निकालेंगे तो 21 और 20 का अंतर निकाल दे रहे हैं। 21 और 20 का अंतर कितना होगा 1, और योग कितना हो जाएगा, तो 20 और 21 कितना हो जाएगा 41। तो इस तरह से इस सवाल में अंतर और योग का अनुपात हमसे पूछा है, तो कितना आ जाएगा 1:41 इस सवाल का आंसर होगा। जो अपना कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प अपना पूरी तरह से सही है। तो इस तरह से आप ये सवाल समझ लीजिए। अब करते हैं इससे दूसरा सवाल। आइए दोस्तों, अब करते हैं इससे अगला सवाल। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है। संख्याओं के वर्गों का योग 200 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो अच्छा सवाल है, और आप अगर लगा के देखना चाहो तो आप लगा के देखो कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, बाकी मैं करवाता हूँ। तो तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसमें देखो गलती क्या हो जाती है, नहीं जो हम नॉर्मली गलती करते हैं वो क्या हो जाती है मिस्टेक, कि जैसे मान लो हमें तीन संख्या दे रखी है। ठीक है, हम ए बी सी मानते हैं, ये हमारी तीन संख्या है ए बी सी। कितना अनुपात दिया है 3:5:4। ठीक है, 3:5:4। अब जब हमें क्या दे रखा है, वर्गों का योगफल दे रखा है 200। अब वर्गों का योग करेंगे तो हम क्या करते हैं, वर्गों का योग करते समय कि भी हम सीधा सा वर्गों का योग निकालेंगे। ये संख्या दे रखी है, अब इनके वर्गों का हम योग निकालेंगे। ठीक है, वर्गों का योग कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्गों का योग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 9 और 16 और 25 और 25 कितना 50। ठीक है, योगफल कितना आ गया, ये हमारा ये पूरा आ गया 50। अब हम सोचते क्या है कि भाई योगफल दे रखा है, वर्गों का योग हमने कर लिया, और 50 का मान कितना लगा देते हैं, सीधा सा 200। यानी 50 का मान कितना लगाया हमने 200। एक भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से सीधा सा इसे काट देंगे। जब 50 भाग 200 है तो एक भाग कितना हो जाएगा, 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब जैसे ही एक का मान एक भाग आया तो फिर हम क्या सोचते हैं कि भाई पहले जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, और सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, और इसका हमने अंतर निकाला। तो अंतर कितना आया, सबसे बड़ी का और सबसे छोटी का जो अंतर आया वो आया 5 में से 3 हटा देंगे। सबसे बड़ी तो 5 है और सबसे छोटी 3 है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। अब हम क्या लगाते हैं कि एक भाग तो 4 है, तो 2 भाग कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8। ये आंसर हम टिक कर देंगे, और ये पहले ही विकल्प में दे रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत आंसर है। ठीक है, ये मिस्टेक सिंपल सी है लेकिन हो जाती है अक्सर। अब ये मिस्टेक ना हो तो इस तरह से कैसे करेंगे, जब भी आपको आप ध्यान रखना है कि जब भी वर्गों का योग दे रखा हो तो ये जो आप एक भाग का मान निकाल दो कि 1 यूनिट का मान 4 आ गया, इसका 1 यूनिट का मान 4 ना है, इसका रूट और निकालना पड़ेगा, तब जाके 1 यूनिट का मान आएगा। यानी जो एक भाग का मान आया है 4, इसका हमें क्या करना है, 1 यूनिट का मान जब भी आए तो आप ध्यान रखना है इसका वर्गमूल निकाल देना है, तब जाकर 1 यूनिट का मान आएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो ये सही मायने में 1 यूनिट का मान आया है। कि अभी बताऊंगा मैं किस तरह से डिटेल से कि ये 2 कैसा है।
तो एक यूनिट का मान कितना है 2। अब निकालेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 3 है। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा 2 भाग, और 1 भाग कितना है 2, तो 2 की जब 2 से गुणा कराएंगे तब जाकर हमारा सही आंसर आएगा। तो सही आंसर कितना होगा 4। तो ये बात आपको याद रखनी है नॉर्मली कि भी जब भी वर्गों का योगफल दे रखा हो तो हमें डायरेक्टली वर्गों का योग करके उसके बराबर न लगाना है। जो एक वैल्यू आती है, एक भाग जो हम निकाल के लेके आते हैं, उसका बाद में वर्गमूल ही निकालना है। अब इसे देखिए कैसे कि भी ये चीज़ दिक्कत कैसे कर देती है, कहाँ से दिक्कत आ जाती है, वर्गमूल क्यों निकालना पड़ रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए बेसिक से समझेंगे। जैसे मान लो हमें ये अनुपात दे रखा है A/B/C, 3 संख्या हमें दे रखी है A, B और C। ठीक है, बेसिक से थोड़ा कर ले रहे हैं। तो बेसिक से क्या है, ये 3 दे रखी है, ये 5 दे रखी है और ये कितने दे रखी है 4। हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, इनका सबका जो जैसे छोटी क्लास में करते हैं x मान के x मान लेंगे। अब इनके वर्गों का योग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे, वर्गों का योग हम क्या करेंगे। तो वर्गों का योग निकालेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 9x² हो जाएगा। 5x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x² हो जाएगा। और जब हम 4x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा। अब इसका सबका वर्ग करके जोड़ना है, योगफल निकालना है, क्योंकि हमें वर्गों का योग ही दे रखा है। अब 9x², 25x², 16x² को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50x² हो जाएगा। कितना हो गया 50x²। और 50x² का मान कितना दे रखा है, यानी सब 3 संख्याओं के वर्गों का योग करा और वो योग कितना दे रखा है 200। तो हम इसके बराबर क्या लगा देंगे 200। अब x² का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 50 से 200 काटेंगे तो कितना आ गया 4, यानी x² का मान 4 आया है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 2। ठीक है, तो ये x का मान निकल कर आ गया 2। अब इस तरह से एक यूनिट का मान निकालना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वर्गमूल हम क्यों निकाल लेते हैं। जब हमने 50 से डायरेक्टली काट दिया था तो हमारा 4 आ रहा था, लेकिन वो 4 जब वर्ग करेंगे तो ये x² हमसे छूट जाएगा। तो जब एक यूनिट का मान निकलेगा तो जो संख्या आएगी उसका भी हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी कि भी x का मान कितना है 2। अब हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी का और सबसे छोटी का अंतर। तो हमें देखने की भी बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। देखो बड़ी संख्या कितनी है 5x और छोटी संख्या कितनी है 3x, और इनका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 2x। ठीक है, अंतर कितना हो गया 2x। अब x का मान कितना है 2, तो x का मान आप यहाँ पे लगा दो। तो 2 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये सही तरीके से जो इसका आंसर है वो है विकल्प सी में 4। तो इस तरह से ये सवाल करना है। ये छोटी सी मिस्टेक है लेकिन गलती हो जाती है, आप इसको सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल। और ये जो सवाल अपने दे रखा है वो है, किसी स्थान के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात 10, 8, 5 है। प्रत्येक की संख्या में 500 की वृद्धि हो जाती है, तो इनका अनुपात 11, 9, 6 हो जाता है। तो प्रारंभ में ये बताने की कुल जनसंख्या कितनी थी, यानी उस स्थान की जो प्रारंभिक जनसंख्या है वो कितनी थी। और प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक का मतलब है कि पुरुषों में भी 500 की वृद्धि हुई है, महिलाओं में भी 500 की वृद्धि हुई है और बच्चों में भी 500 की वृद्धि हुई है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो ये हमारा जो प्रारंभिक अनुपात है, ठीक है, जो प्रारंभिक अनुपात है उसे हम लिख रहे हैं। प्रारंभिक अनुपात किसका है, पुरुषों का, और कौन है महिलाएं, और कौन है बच्चे। तो पुरुषों का कितना अनुपात है, ये प्रारंभिक 10 अनुपात 8 अनुपात कितना है 5। ठीक है, ये प्रारंभिक अनुपात है। वृद्धि के बाद अनुपात कितना है, वृद्धि के बाद, तो यही अनुपात वृद्धि के बाद हो गया है 11 अनुपात 9 और अनुपात 6, इस तरह से। ठीक है, तो 11, 9, 6 ये बाद का अनुपात है और ये प्रारंभिक अनुपात है वृद्धि से पहले का। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भी यहाँ पे जो अनुपात था, पुरुष कितने थे 10, अब कितने हो गए 11। तो कितना अनुपात बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। यहाँ महिलाएं कितनी थी 8, 9 हो गई हैं, 1 अनुपात बढ़ा है। बच्चे 5 थे, अब कितने हो गए 6, 1 अनुपात बढ़ा है। इसका मतलब है कि सब में कॉमन बढ़ रहा है और वो कितना है अनुपात 1। तो 1 भाग जो है कितने के बराबर है, टोटल संख्या कितनी वृद्धि हो रही है 500 की। तो प्रत्येक में 500 वृद्धि हुई, तो 1 भाग कितने के बराबर है 500, यानी जो 1 यूनिट भाग बढ़ रहा है वो 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जब 1/500 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें पता नहीं है कुल जनसंख्या प्रारंभिक, ठीक है, कुल जनसंख्या, तो कुल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 यूनिट, यानी 23 भाग हमें निकालना है। तो अब हमें पता है एक भाग कितना है 500 और 23 भाग निकालना है, 23 में 500 की गुणा करा देंगे तो हमारी प्रारंभिक संख्या निकल के आ जाएगी, प्रारंभिक जनसंख्या निकल के आ जाएगी। 23 पंजे कितने होते हैं 115, तो ये 2 जीरो लगा दो, 23 पंजे 115 और 23 पंजे 115 और 2 जीरो, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 11,500। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, बी विकल्प सही है अपना 11,500। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल। ये सवाल है अपना, किसी स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के लड़की 11:4 के अनुपात में है, एक्स लड़की और दाखिला लेती हैं जिससे इनका अनुपात 11:7 हो जाता है, कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया था, यानी जो एक्स लड़कियां आई हैं वो कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं बाद में, तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है और आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है, तो लड़के बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो कितना है 11:4 का अनुपात है, ठीक है, 11:4 का अनुपात दे रखा है। एक्स लड़की और आई है तो जिससे अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात हो गया 11:7, कितना अनुपात हो गया 11:7। तो देखो अब लड़कियों ने एडमिशन लिया है, लड़कों ने तो एडमिशन लिया ना है, तो लड़कियों की ही संख्या बढ़नी चाहिए, तो देखो अनुपात में भी लड़कियों की ही संख्या बढ़ी है, यानी लड़के कितने थे 11, अब भी देखो अनुपात में लड़के कितने 11, लड़कियां पहले कितने अनुपात थी 4 अनुपात थी और अब ये अनुपात कितना हो गया 7 हो गया है, तो इसका मतलब कितनी लड़कियां बढ़ गई हैं, तो यहाँ से 7 हो गई हैं, 4 से 7 हो गई, तो कितनी लड़कियां बढ़ गई, 3 लड़कियां बढ़ गई हैं। और ये 3 यूनिट जो रेशियो होगा, 3 इकाई जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा, ये बस 3 भाग निकालना है। तो टोटल शुरुआती जो लड़के हैं लड़कियां, टोटल विद्यार्थी कितने 1500 और यहाँ पे कितने रखे हैं देखो 11 और 4 कितने हो जाएगी 15, तो 15 भाग का मान कितना दे रखा है, 15 भाग का मान दे रखा है 1500, तो एक भाग का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक भाग का मान आ जाएगा 100, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। शुरुआती विद्यार्थी कितने 11 और 4 15 भाग, 15 का मान 1500, तो एक भाग कितना आ जाएगा 100। अब हमें निकालने की कितने लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो कितने लड़कियों ने एडमिशन लिया 3 भाग, तो एक भाग कितना है 100 है, तो 3 भाग कितना हो जाएगा, तो 3 में हम 100 की गुणा करा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 300। तो इसका मतलब है कि 300 लड़कियों ने और एडमिशन लिया है बाद में, तो दाखिला लेने वाली लड़कियां 300 किस विकल्प में सही है, बी विकल्प अपना पूरी तरह से सही है। तो इस तरह से आप ये आंसर ला सकते हो। चलिए तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।